हेलो दोस्तों, क्या आप इस क्वेश्चन को बिना पेन और बिना पेपर के सॉल्व कर सकते हैं? जी, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की और इस वीडियो में हम आपको हीरो बना देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। आप बिना पेन पेपर उठाए इन सारे क्वेश्चंस को लगा सकते हैं दोस्तों। तो बिना देरी किए चलिए चलते हैं पहली प्रश्न की ओर। When a commodity is sold for rupees 34.80, there is a loss of 25%. What is the cost of the commodity? तो दोस्तों, इसमें पूछा गया है जब कोई वस्तु को 34 रुपये 80 पैसा पर बेचा जाता है तो वहाँ 25% की हानि होती है और उस वस्तु का क्रय मूल्य हमें निकालना है। और दोस्तों, इसमें हमारा जो है अब सॉल्यूशन जब करेंगे, देखिए कि जब 25% लॉस पर बेचा जा रहा है तो उस वस्तु का मूल्य है 34 रुपये 80 पैसा। यानी कि जब 100% हमें मालूम हो जाएगा तो उस वस्तु का क्रय मूल्य भी हमें मालूम हो जाएगा। जब 25% लॉस पे बेचा जा रहा है तो क्रय मूल्य का 75% ही लिया जा रहा है, जो है 34 रुपये 80 पैसा। अगर 75% 34 रुपये 80 पैसे का होता है तो 100% होता है 34 रुपये 80 पैसा गुणे 100 और बटे में 75। ठीक है, और इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 46 रुपये 40 पैसे और ऑप्शन ए सही होता है यहाँ। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। वह है इफ द एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 टाइम्स इट्स सीपी द प्रॉफिट परसेंट इज ऑप्शन 33 होल 1/3%, 25 होल 1/4%, 20 होल 1/2%, 20 होल 3/4%। दोस्तों, अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य के 4/3 गुणा के बराबर है तो लाभ प्रतिशत होगी 33 सही 1/3, 25 सही 1/4, 20 सही 1/2 और 20 सही 3/4। देखिए दोस्तों, चूंकि यहाँ कहा गया है कि विक्रय मूल्य जो है वह क्रय मूल्य के 4/3 गुणा है। ओके, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो हम यहाँ निकाल सकते हैं। तो SP अपॉन CP इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। चूंकि हम देख रहे हैं कि खरीदा हुआ 3 में है और बेच रहा है 4 में, तो 1 का यहाँ लाभ हो रहा है और लाभ प्रतिशत बराबर 1, लाभ हो रहा है 1 और कितने पे 3 में, तो 1/3 गुना 100% जो होता है 33 सही 1/3% और हमारा सही ऑप्शन होता है ए 33 सही 1/3%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 19.50 अ डीलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 30%। by how much should he increase his SP as to make a profit of 40%? ऑप्शन है ₹1.50, ₹1.75, ₹2, ₹3। देखिए दोस्तों, यहाँ पूछा गया है कि अगर 30% लाभ पर वो किसी वस्तु को बेचता है तो 19 रुपये 50 पैसे पे बेचता है और उसे अपनी विक्रय मूल्य में कितना और ज़्यादा इजाफा करना चाहिए ताकि उसका लाभ जो है वह 40% हो जाए। चूंकि 130% दे रहा है और 140 वाला लेना चाहेगा तो 10% उसको वृद्धि करना है, तो 130% बराबर 19 रुपये 50 पैसा हो रहा है, तो 10% बराबर 19 रुपये 50 पैसा और भागे में 13। ठीक, तो इसको हम कर सकते हैं 1950 को 13 से हम अगर डिवाइड कर देंगे तो 1.5 आएगा और यही उसको बढ़ाना है, वो यही उसको विक्रय मूल्य में जोड़ना है और ऑप्शन ए हमारा
बिल्कुल सही बैठता है यहाँ। दोस्तों अगला सवाल है द CP ऑफ 20 आर्टिकल्स इज एज सेम एज द SP ऑफ 15 आर्टिकल्स, द प्रॉफिट परसेंट इज। इसमें कहा गया है 20 वस्तु का क्रय मूल्य जो है 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है और इसमें लाभ प्रतिशत होगी ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 33 सही 1/3% और ऑप्शन डी 50%। दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 15 का विक्रय मूल्य, तो 20 क्रय मूल्य बराबर 15 विक्रय मूल्य। और हम यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल सकते हैं CP बटे में SP बराबर 15 बटे में 20। चूंकि हम देख रहे हैं CP बराबर 15 और SP बराबर 20 है तो प्रॉफिट बराबर 5 हो रहा है और 5 प्रॉफिट हो रहा है 15 पे, तो लाभ प्रतिशत होगी 5/15 गुना में 100%। तो इसके बराबर हो जाता है 33 सही 1/3, जो बिल्कुल हमारा ऑप्शन जाता है सी, ऑप्शन सी पर बिल्कुल सही है। अब दोस्तों हम चलते हैं दूसरी प्रश्न की ओर। अब हमारा अगला प्रश्न है अ फ्रूट सेलर परचेजेज ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 3 for ₹5 and sells them at 2 for ₹4. His profit percentage। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि अगर कोई फल वाला 3 संतरे को 5 रुपए में खरीदता है और 2 संतरे को 4 रुपए में बेचता है तो उसे प्रॉफिट कितनी होगी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं जो क्रय मूल्य है वो 5 का 3 है। ठीक है, तो 5/3 और जो वह बेच रहा है वो 4 का 2 बेच रहा है तो 4/2। अब चूंकि यह 5/3 1.67 के बराबर होता है और 4/2 ₹2 के बराबर होता है, तो हम देख रहे हैं कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से ज्यादा है, तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 4/2 माइनस 5/3, तो ये हो जाता है बराबर 1/3 के। और यहाँ लाभ प्रतिशत होगी 1/3 और 5/3 गुने 100%, जो 20% के बराबर यहाँ आपको मिल जाएगा और ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सेल्स अ बाइसाइकिल टू बी at a profit of 20% and B sells it to C at a profit of 25%. If C pays ₹1500, what did A pay for it? तो दोस्तों इसमें एक साइकिल बेच रहा है, जैसे A बेच रहा है B को और B बेच रहा है C को, और हमें निकालना है कि A ने कितने में खरीदा था। ओके, तो A बेच रहा है B को 20% लाभ में और B बेच रहा है C को 25% लाभ में और C उस साइकिल को 1500 रुपए में खरीदता है, तो A ने इसे कितने में खरीदा था। तो देखिए दोस्तों, चूंकि पहले बेचा गया 20% लाभ में और बेचा गया 25% लाभ में, तो क्रय मूल्य का कुल 120% पहले लिया गया और उसके बाद का क्रय मूल्य का 125% लिया गया, जो बिल्कुल बराबर हो जा रहा है 1500 के। तो 120% गुने 125% बराबर हो रहा है 1500 के, और 120% यानी कि 1.2, जैसे हम प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा तो 1.2, और 125% हो जा रहा है 1.25 के बराबर, जो हो रहा है 1500 के बराबर। तो देख रहे हैं हम कि 1.5 हो रहा है 1500 के बराबर, तो पूरा 1 होगा 1000 के बराबर,
इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। There would be 10% loss if a toy is sold at rupees 10.8 per piece. At what price should it be sold to earn a profit of 20%? दोस्तों, अगर किसी खिलौने को 10 रुपये 80 पैसे की दर से बेचा जाए तो 10% की हानि होगी। और हमें पूछा गया है कि अगर 20% लाभ कमाना हो तो उसे किस मूल्य में बेचना चाहिए। देखिए दोस्तों, चूंकि लॉस हो रहा है 10% का, तो क्रय मूल्य का 90% ले रहा है। ठीक है, और हमें बेचना है 20% लाभ पे, तो हमें क्रय मूल्य का 120% लेना है। तो देखिए, 90% होता है 10 रुपये 80 पैसा, 120% होगा 10 रुपये 80 पैसे गुने 120, अब कुल बट्टे में 90। और इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 14.40, जो ऑप्शन सी है। और ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और फिर ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेकर हम आते रहेंगे और ज़बरदस्त ट्रिक के साथ आते रहेंगे।